सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गया। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। पग पीछे हटाइए। हम यहां उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहां से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पग पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, कर्म से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रविकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो। तुम रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुद्र को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलोकापुरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना, तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे। मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे। भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
औंधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी, वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए, और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया, ये स्थान स्वर्ण से बना है। कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गया ये लंका नहीं है। अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल। उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ।
मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ, कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो। अपने कान में कुछ ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी। तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध उस शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है, तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है, वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा।
अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता मैं क्या करूं, मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहां महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी शिखा बांधने से वे शांत हो जाएंगे? इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ मैं भैया। भूल गए भैया बालपन में जब बालपन? अरे अर्थात जब और भी छोटा था, तब यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने उपहास में सूंघकर उनकी शिखा खोल दी थी। तब माता ने बताया था, शिखा ऊर्जा को शीश चक्र को चारों ओर केंद्रित करती है, व्यक्ति को उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। इसे खोलकर रखने से ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और बांधने से रुक सकती है, जिससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। अति उत्तम। चलो, कुछ तो पाठ स्मरण है तुम्हें। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को मेरा नमन। आ गए हनुमान? भला मैं आपकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे आने का कारण तो जानते ही हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को
ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया, क्योंकि आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सज्ज कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा। किंतु मैं एक आज्ञा आपसे अवश्य चाहूंगा। आप मुझे मना मत कीजिएगा। साक्षात शिव के अंश को कैसे मना कर सकता हूं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो सर्वथा आवश्यक ही होगी। बोलो, क्या चाहते हो? भैया, इन सब की शिखा बांधना तो संभव नहीं है। क्या करे कुश? हनुमान जी, ये अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश। अरे ऋषि कुमारों, रुकिए। लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने हैं, रघुकुल के वंशज हैं। आगे मत बढ़ना, अन्यथा अपने बाण से छल्ली कर देंगे हम। मेरे भैया मुझसे नहीं कहते। रुक जाइए हनुमान जी। भैया, अवश्य ही इनकी कोई योजना होगी अश्व ले जाने की। यदि आप अश्वमेध के अश्व को लेने आए हैं तो लौट जाइए। उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा भैया। सुना है आप अमर हैं, कदाचित इसलिए बहुत समय है व्यर्थ करने के लिए। समय व्यर्थ करने वालों को एक दिन समय स्वयं व्यर्थ कर देता है। वैसे मैं यहाँ पर अश्व के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, सैनिक नहीं। बिना इच्छा मैं नहीं लड़ता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप दोनों की सहायता करने।
आप दोनों माता सीता की खोज में निकले हैं ना? उनका तो पुत्र मैं भी हूँ। आप दोनों का हाथ बटा दूं? तो श्री राम को हरा कर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे, उनका साथ छोड़कर हमारा हाथ थामेंगे, प्रभु की सेवा से मुंह मोड़ेंगे। जब आप दोनों प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होंगे, मैं वचन देता हूँ, तब ना तो किसी का साथ दूंगा और ना ही हाथ थामूंगा। प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पहले बताइए, इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? पिछले 15 वर्षों से राम उसके राज्य को जितना नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उतना ही ऊंचा उठता जा रहा है। राम ने सहस्त्रों राक्षसों का संहार किया, अयोध्या में समृद्धि और शांति की ध्वजा लहराई। वहां ना कोई अब भिक्षा मांगता है, ना कोई चोरी करता है। उसने सब कुछ पा लिया और हमने सब कुछ खो दिया। आपका पुत्र, आपका राज्य, आपका सम्मान, आपके भाग में केवल एक जीत आई, राम और सीता का वियोग, और कुछ नहीं। आपकी पराजय हो चुकी है। माना कि मेरे प्रयास विफल हुए, किंतु जब तक अयोध्या में एक भी जीव के मन में अधर्म का वास है, धर्म कभी बुरी बातें नहीं जीत सकता। सत्य अनेक अर्थी नहीं होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। जबकि मिथ्या शास्त्रों मुखोटे लेके घूमता है। दूध में दही की एक बूंद की भांति होता है। पहले पहले तो कुछ नहीं बदलता, किंतु फिर सत्य का स्वरूप भी बदल देता है। अगली चाल क्या होगी महाराज? अश्व। लव कुश ने उसे यही कहीं छुपाया होगा। मार डालो उसे। लक्ष्मण को वो अश्व जीवित नहीं मिलना चाहिए। अश्व मरा तो राम कभी उन बालकों को क्षमा नहीं करेगा, उनका अंत होगा। और तब हम उनका सत्य संसार के सामने लाएंगे। सीता इस विश्वासघात को कभी नहीं सह पाएगी। पति से वियोग का विष तो पी गई, किंतु पुत्रों की मृत्यु का दंश नहीं सह पाएंगे। और सीता की मृत्यु राम के अंत का कारण बनेगी। खोजो उस अश्व को। परंतु उस अश्व को मारेंगे कैसे? उसे तो देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्मरण नहीं, प्रबंधासुर की क्या दशा हुई थी? उसका भी उपाय शीघ्र खोज लूंगा मैं। तुम जाओ और लक्ष्मण से पहले उस अश्व को खोजो। जाओ।
प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद राजानुज। मेरी प्रतीक्षा को धैर्य समझने की भूल ना करें महोदय। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये शांति केवल मेरे भैया की इच्छा के कारण है। उनकी इच्छा है कि इस अश्व को ढूंढने में तनिक भी रक्तपात ना हो। मैं बिना आपकी सहायता के स्वयं उन दोनों ऋषि कुमारों को ढूंढ लूंगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? और अब उत्तर भी दीजिए। हनुमान जी, अति उत्तम। इनकी गोद में मैं 100% सुरक्षित हो। जय सिया राम। अरे ये बालक तो जाग रहा है। किंतु आपने हमें बताया नहीं कि सहायता के अवैध में आपको क्या चाहिए। क्या आप दोनों ने वो गीत गाना छोड़ दिया? क्या? राम कथा। अद्भुत गान किया था आपने। एक बार पुनः मेरे लिए उसका गान करें। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण अडिग है। इसलिए जब तक हम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा लेते, हम राम कथा का गायन भी नहीं करेंगे। हम प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम कथा का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो, आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ, 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 बचाओ। भोजन, अरे भोजन। नहीं, नहीं। मेरा हृदय कहता है कि मेरा भाई शत्रुघ्न यहीं कहीं पास ही में है, और मैं ये भी जानता हूं कि निश्चित रूप से वो सुरक्षित भी है। भला दो कलाकार ऋषि कुमार महावीर शत्रुघ्न को क्या ही क्षति पहुंचा देंगे। राजानुज, जब से हम यहाँ आए हैं तब से केवल एक कुटीर के द्वार खुले हैं और उसके बाहर बहुत सा चारा रखा था, किंतु कुछ समय बाद बहुत सा चारा लुप्त हो गया। वहां किसी के होने की आशंका लगती है।
कहाँ है वो स्थान? वहां। ये इतना सारा चारा गौ अथवा किसी अश्व के लिए ही होता है। भैया का आदेश ना होता तो मैं हाँ, यही है। चौथी बार चारा लेकर आया है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना। कुछ हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूं। ये परीक्षा है मेरी, मुझे ही पूर्ण करने दो। जय श्री राम। ये बालक मेरे साथ हैं। जय श्री राम। धन्यवाद हनुमान जी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे मैं भयभीत नहीं था, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप उन्हें कैसे भगाते हैं। बहुत उत्तम शक्ति प्रदर्शन किया आपने। अब तो आपने भी जान लिया होगा, इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं, तो वो शत्रुघ्न का स्थान बदल देंगे। असंभव। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तो यहां इतनी सारी घास रखी हुई थी, अभी अभी समाप्त। यह निश्चित रूप से किसी अश्व का ही भोजन है, परंतु यहां कहीं कोई अश्व दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मित्र, ये अश्व को खोज रहे हैं या राजनु शत्रुघ्न को?
शत्रुघ्न, 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 भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना। भैया मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूद नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य। और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए हैं। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे भरत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष। अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं। कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं। हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आ गया ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है।
अरे यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? पहले ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहां गया है ये अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। अब प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजानुज शत्रुघ्न का भी है। इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं। मैं, ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशल राज में बोया था, वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण, और केवल तुम्हारे नहीं, उन दोनों ऋषि कुमारों के भी। युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम राजा शततीर्थ का आह्वान करें, उन्हें युद्ध के लिए ललकारें? किंतु क्या शत्रु का आह्वान करना उचित होगा? क्या प्रेत रूप में वे हमारी बातें समझ पाएंगे? भैया, अब तो प्रेत भी आ गए। अब राजा को बुला ले, कदाचित वो हमारी बात सुने, और ये उनकी, क्योंकि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इन सब से बात करने से उचित है एक से ही बात करें। राजा शतदीप, हम लवकुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य ऋषि अगस्त्य की आज्ञा से आपके राज्य में पुनः धर्म का प्रसार करने आए हैं। प्रेतों के संगार का मार्ग खोज लिया? अरे हम तो केवल दांव चल रहे हैं। तुम्हारे दांव में मेरे प्राणों के पेच क्यों फंसा रहे हो? भैया, ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं।
प्रेत होकर प्रेतों से भयभीत हो रहे हो। अब हम इनकी भांति नहीं रहे। आपने हमारी शिका बांधकर हमें इनसे भिन्न कर दिया है। ये हमें भी मार डालेंगे। प्रेत कभी तृप्त नहीं होते, ये सदा और की लालसा करते हैं। आप हमारी शिका खोलकर हमें मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि हमने तुम्हारी शिका खोल दी तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें और 2 प्रेत नहीं चाहिए, क्षमा करो। भैया अब क्या करें? ये तो हमारे निकट आ रहे हैं। एक क्षण कुश। हर राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को तृप्त करना। तो राजा सततीर्थ को भी उनकी प्रजा की चिंता तो होगी ही ना। राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। समझ गया भैया, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूँ। कुश, क्या समझ गए? वो प्रेतों के राजा ने आकर हम पर आक्रमण कर दिया तो हम कैसे बचेंगे? देखा जाएगा। अरे चिंता क्यों करते हो? अभी तक बचाया है ना तुम्हें। आगे भी हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। राजा सततीर्थ, हम यहाँ आपको और आपकी प्रजा को तृप्त करने आए थे। अब या तो आप यहाँ आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए या फिर अपनी प्रजा को हमारे दिव्यास्त्रों से मरता हुआ देखिए। इसे अपने पक्ष में। धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। किंतु यदि तुमने मेरे भाई का पता बता दिया तो तुम्हारे गांव के साथ साथ उन दोनों ऋषि कुमारों को मृत्यु से बचाने की चेष्टा अवश्य करूंगा मैं। लगता है तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के भय से अधिक राजद्रोह के कलंक का भय है। तो उचित है, यही सही। राजनुज, आपके भाई यही हैं। आइए। कहां गए तुम? कहां हो?
शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मेरे भाई, शत्रुघ्न उठो, नेत्र खोलो। देखो मैं आ गया हूं। क्या हुआ है तुम्हें शत्रुघ्न? क्या हुआ है? क्या हुआ है शत्रुघ्न को? शत्रुघ्न नेत्र खोलो, उठो, उठो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न उठो मेरे भाई, उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई, शत्रुघ्न। कौन कौन कहता है कि वो मेरी प्रजा को इन प्रेतों से तृप्ति दिला देगा? लवकुश, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र। अद्भुत, अद्भुत पराक्रम। लेकिन तुम्हारा ये पराक्रम किसी काम का नहीं। शीघ्र ही सारे प्रेतों को और आपको तृप्ति मिलने वाली है महाराज, इसलिए उचित होगा उसी की बात करें। दावा तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बड़े नगर के युवराज हो। उचित कहा। नगर का नाम सुनोगे तो वैसे थर-थर कांपने लगोगे। वो कोई ऐसा वैसा नगर नहीं, महान कौशल। अरे 50 लोगों के राजा से कोई क्यों डरेगा? व्यर्थ बातें मत करो। ना जाने वो दिन कब आएगा जब इन्हें अपना सत्य ज्ञात होगा। पता चलेगा कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। राजा सततीर्थ, अपने प्रेतों को रोकिए और हमें इनकी सहायता करने दीजिए। ये प्रेत हैं, इन पर मेरा वश नहीं, और ना ही इनका इनके पेट पर। इनकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। और ना ही मेरा। देखिए, कब तक आप ऐसे प्रेत बनकर फिरेंगे? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमें कोई मार्ग सुझाइए। कैसे आपकी स्वर्ण नगरी पर मृत्यु का शोक छाया, बताइए हमें। शीघ्र बताइए ना, आपको क्या हमें भी भूख लगी है? बहुत साहसी बालक हो। मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। जब रावण ने कुबेर के राज्य पर आक्रमण किया, तब हमारे राज्य में सुख और समृद्धि चरम पर थी। फिर मेरे मित्र कुबेर मुझसे मदद मांगने आए, परंतु
मित्र सततीर्थ, सततीर्थ मेरी सहायता करो मित्र। मित्र मित्र सततीर्थ सहायता करो। कुश, वो देखो यक्षराज कुबेर। मेरी सहायता करो मित्र। कुबेर मित्र, क्या हुआ? आक्रमण, आक्रमण हुआ है मित्र। रावण ने मुझ पर आक्रमण करके मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं द्वार द्वार भटका और सहायता की भिक्षा मांगी, किंतु मित्र मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए अभी तुम्हारे पास आया हूं। रावण के विरुद्ध खड़े होने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मित्र हूं, इसलिए सहायता से ना नहीं कर सकता, पर राजा भी हूं और अपने राज्य का संहार नहीं देख सकता। इसलिए जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो। इस नगर की दीवारें तुम्हें रावण के प्रकोप से बचाएंगी, किंतु मैं उससे युद्ध करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मदेव का उसे वरदान प्राप्त है। वो अमर है। मेरे साथ साथ मेरे राज्य और प्रजा सभी को वो नष्ट कर देगा। मित्र सततीर्थ, संकट की घड़ी में मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। ये धर्म की तलवार हाथ में थामे ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो तुम? अपने सुखी राज्य को दुख के भंवर में नहीं डाल सकता मैं। बरसों से मेरी प्रजा ने युद्ध नहीं देखा है मित्र। अर्थात वैभव और विलासिता के भूख ने तुम्हारा सामर्थ्य छीन सा लिया है ना? असहायता की आड़ में तुम्हारी कायरता छिपा रहे हो तुम। लेकिन याद रहे, हर धर्मात्मा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा रहे। और जो धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं, वो मानव नहीं, प्रेत है। सदा सदा के लिए भूखा है, अतृप्त है। राजा सततीर्थ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और तुम्हारी प्रजा उसी स्वरूप हो जाओगे जैसे तुम भीतर से हो। मित्र कुबेर, तुम और तुम्हारी प्रजा प्रेत योनि में चले जाएंगे। और तुम्हारा ये सुंदर नगर खंडहर में बदल जाएगा। ये मेरा श्राप है। ये अच्छा नहीं किया राजा सततीर्थ ने। बहुत बड़ी भूल की है आपने। बस बहुत ज्ञान दे चुके ऋषि कुमार। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। या तो हमारी भूख मिटाओ या हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाओ। सदा के लिए भूख तृप्त करने का मार्ग, अन्यथा हमारे प्रेत तुम्हें खा करके क्षण भर के लिए अपनी भूख मिटा लेंगे। मुझे अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए राजन। सोम, सोम।
चलाओ दिव्यास्त्र। लवकुश संकट में है, मुझे भीतर जाना ही होगा। अरे, भीतर आने का इतना क्रूर दंड। अति उत्तम, अंततः हैं तो प्रभु के ही पुत्र। ऋषि कुमार, उत्तर दो! मुझे अभी इसी क्षण अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। कहाँ है लवकुश? उत्तर दो!